हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आपका 75% क्राइटेरिया है वो आईआईटी जेई पर बिल्कुल भी नहीं है। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों, रियलिटी यही है। काफी बच्चे सोचते हैं कि अगर मुझको जेई मेन का फॉर्म भरना है तो मुझको 75% चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में तुमको 75% की जो बिल्कुल रियलिटी है वो मैं तुमको असली सच बताने वाला हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा 75% का जो डाउट होता है वो पूरी तरीके से क्या है, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा तुमको क्या अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है भाई 75% जो क्राइटेरिया बोला जाता है वो क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि देखो, अगर आपको आईआईटी जेई के एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको देना होगा जेई मेन। अब जेई मेन में होंगे आपके दो अटेम्प्ट, एक होगा फर्स्ट अटेम्प्ट और दूसरा होगा आपका सेकंड अटेम्प्ट। तो ये आपके अटेम्प्ट रहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। अब देखो, अगर तुमको जेई मेन का एग्जाम देना है, अगर तुमको जेई मेन का एग्जाम देना है तो 75% की कोई भी नीड नहीं है। अच्छे से समझ लो, 75% की कोई भी नीड नहीं है। अब देखो, अगर तुमको जेई एडवांस का पेपर देना है, अगर तुमको जेई एडवांस का पेपर देना है तो जेई एडवांस के लिए जो रूल है वो थोड़ा चेंज है कि यहां पर जो 75% है वो आपको चाहिए। जे एडवांस में तुमको 75% चाहिए। अब देखो, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर तुम एससी कैटेगरी में से हो या फिर एसटी कैटेगरी में हो तो ये परसेंट आपको क्या 65% ही चाहिए। ये परसेंट सिर्फ आपको क्या है, 65% चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट होते हैं उनको भी सिर्फ 65% ही चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्या है, ध्यान रखनी है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो तो ही आपको क्या है 75% चाहिए। अदरवाइज तुमको 75% की कोई भी नीड नहीं है। अब देखो, 75% ये तुम समझ गए कि भाई अगर जेई मेन देना है तो 75% नहीं चाहिए, लेकिन जेई एडवांस देना है तो 75% क्या चाहिए। अब इसके अलावा और समझो क्या होता है 75% का मतलब। देखो, 75% जिस बच्चे का आएगा, जैसे किसी बच्चे ने क्या है, जेई मेन का एग्जाम दिया। अब जेई मेन के एग्जाम देने के बाद उसके पास कई रास्ते होंगे। रास्ते क्या होंगे, या तो वो एनआईटी में जाए, ट्रिपल आईटी में जाए, सीएफटीआईएस कॉलेज में चाहिए या फिर वो प्राइवेट कॉलेज में जाए। तो देखो, होगा क्या, जैसे मान लो जेई मेन का एग्जाम दिया। अब जेई मेन देने के बाद उसके पास बहुत सारे रास्ते होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एनआईटी में चला जाए वो बच्चा या फिर वो ट्रिपल आईटी में चला जाए, तो उसके पास रास्ते बहुत सारे होंगे। उसके पास रास्ते बहुत सारे होंगे, जैसे एनआईटी चला जाए, ट्रिपल आईटी में चला जाए, सीएफटीआईएस कॉलेज में चला जाए, और इसके अलावा वो जो है प्राइवेट कॉलेज में चला जाए। उसके पास ये रास्ते होंगे। अब देखो, जो बच्चा एनआईटी में जाना चाहता है, ट्रिपल आईटी में जाना चाहता है, सीएफटीएस में जाना चाहता है, तो यहाँ पर तो इसको क्या है, इन तीनों जगह क्या 75% चाहिए। यहाँ फिर 75% उसका क्या है, 12th में होना चाहिए। लेकिन अगर उसको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो यहाँ पर 75% नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कई बार क्या होता है कि विदाउट 75% वाले अलाउ कर लिए जाते हैं। और ऐसे ना जाने कितनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं जो 75% जिनका नहीं है उनको भी अलाउ करते हैं। और कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपसे करवाएंगे एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी वो लोग कई बार क्या एडमिशन ले लेते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट उनका क्या डिफिकल्ट नहीं होता है, आराम से हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि तुमको अगर आईआईटी जेई का एग्जाम देना है तो 75% की कोई नीड नहीं है शुरुआत में। अगर तुमको एनआईटी चाहिए, अगर तुमको ट्रिपल आईटी चाहिए, अगर तुमको सीएफटीएस को चाहिए और तुमको आईआईटी कॉलेज चाहिए तो ही तुमको 75% की नीड है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में, तो फिर आपको 65% चाहिए। और देखो, ये ध्यान रखना कि जो आईआईटी की सीट होती है, जो आईआईटी की सीट होती है, जो आईआईटी कॉलेज होते हैं, वो आपको जेई एडवांस के एग्जाम के थ्रू ही मिलते हैं। अब देखो, कुछ बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर जो ये एग्जाम हो रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट है जेई मेन का, मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है, तो क्या मैं
दोनों अटेम्प्ट दूं या एक अटेम्प्ट दूं, देखो चॉइस तुम्हारे पास है। तुम एक देना चाहते हो तो एक दे दो, तुम दोनों देना चाहते हो तुम दोनों दे दो, तुम सिर्फ सेकंड वाला देना चाहते हो सिर्फ सेकंड वाला दे दो। देखो होता क्या है, इन दोनों में जो बेस्ट मार्क्स वाला होता है उसको क्या है कंसीडर कर लिया जाता है, और जिसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता वो कंसीडर नहीं होता है। और जिसका जेई मेन का कट ऑफ क्लियर होता है वही बच्चा जेई एडवांस का पेपर दे पाता है। मैं तुमको एक डेटा भी बता देता हूँ मोटा मोटा, जिससे तुमको ध्यान रहे कि ये जो जेई मेन का पेपर होता है इसमें अराउंड 10 लाख के कैंडिडेट क्या है एग्जाम में बैठते हैं। अराउंड 10 लाख कैंडिडेट क्या है बैठते हैं, और अराउंड 12 लाख क्या है आपके फॉर्म भरे जाते हैं। अराउंड 12 लाख आपके क्या है फॉर्म्स भरे जाते हैं। और जो जेई एडवांस में कैंडिडेट बैठते हैं वो अराउंड आप कह सकते हो कि अराउंड 2 लाख कैंडिडेट हैं जो इसमें बैठते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और मैं तुमको बताता हूं, जैसे कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर 75% क्राइटेरिया अगर नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखो जो बच्चा एनआईटी में होगा, ट्रिपल आईटी में होगा, सीएफटीआईएस कॉलेज में होगा, जो बच्चा इन कॉलेजेस में होगा, तो ये कॉलेज कैसे हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि वहां पर जो है फीस कम पड़ती है, फीस कम पड़ेगी। और जो प्लेसमेंट होता है, जो प्लेसमेंट होता है वो अच्छा होता है। अब जो देखो यहाँ पर जो कॉलेज जैसे ट्रिपल आईटी है, सीएफटीआईएस है, आपके एनआईटी है, तो इनमें आप एनआईटी में अराउंड मान सकते हो कि भाई तुम्हारा जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 10 लाख के करीब रहता है। ऐसा नहीं कि सबका 10 लाख रहता है, कुछ बच्चों का 25 लाख का होगा, कुछ बच्चों का 50 लाख का होगा, किसी का 35 लाख का भी होगा। और जो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो सीआईएफ टीएएस में और ट्रिपल आईटी में, यहाँ तुम कंसिडर कर सकते हो 8 लाख का एवरेज पैकेज, 8 लाख का एवरेज पैकेज। लेकिन अगर आप आईआईटी में हो तो आईआईटी में तुम कंसिडर कर सकते हो अराउंड 25 लाख का एवरेज पैकेज। और आईआईटी में तो क्या होता है कि जो पैकेजेस होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं वो 1 CR 2 CR 4 CR इस तरीके के जो पैकेजेस हैं वहां तक भी बच्चे क्या पहुंचते हैं। अब देखो कई बार हम सुनते हैं कि भाई 4 CR का पैकेज हो गया, मतलब 4 करोड़ का पैकेज हो गया। लेकिन यार एक बात ये भी तुमको बताना चाहूंगा कि 4 करोड़ का पैकेज तो है, लेकिन वो पैकेज हमारे इंडियन अमाउंट में तो हमको 4 करोड़ दिख रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति फॉरेन में जाके जॉब करेगा तो उसके लिए 4 करोड़ की वैल्यू कम होगी। बिकॉज हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट और जो फॉरेन में इन्फ्लेशन रेट उसमें डिफरेंस है, और उसकी वजह से क्या है कि वहां पर जो आप कह सकते हो कम शब्दों में कि वहां पर जो महंगाई है वो ज्यादा है। आप रहने के लिए जगह लोगे वो भी कॉस्टली आएगा, आप खाना खाओगे वो भी कॉस्टली आएगा, तो वो चीज क्या है कॉस्टली पड़ती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उन्नाव रहते हो, फॉर एग्जाम्पल समझना, एक बच्चा उन्नाव रहता है, एक बच्चा कानपुर रहता है, एक बच्चा दिल्ली रहता है और एक बच्चा मुंबई रहता है। तो उन्नाव वाले के कंपैरिजन में कानपुर में थोड़ा जो रेंट वगैरह है, जो चार्ज वगैरह थोड़ा सा क्या ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और कानपुर वाले कंपैरिजन में दिल्ली में और ज्यादा होगा, और दिल्ली कंपैरिजन मुंबई में और वेरिएशन दिखाई दे सकता है। तो डिपेंड करता है किस सिटी में हो आप। तो वही चीज मैं तो बता रहा हूँ कि जो 4 CR दिखता तो है, लेकिन वास्तव में वो 4 CR कम ही होता है, क्योंकि हम अपने इंडियन कैलकुलेशन से चल रहे होते हैं भाई, रहने की जगह इतने में आ जाएगी, खाने का इतना लग जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ थोड़ी रह रहा है, तो फॉरेन में रह रहा है। तो जब फॉरेन में रहा तो भाई फॉरेन में तो सब चीज महंगी है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी क्या है एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं है। लगता है सुनने में, जब पेपर में छपता है 4 करोड़ का पैकेज आईआईटी कानपुर से होगा, तो वही सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन जो रियलिटी होती है उसके पीछे की, वो आपको वही बता सकता है जिसको पता हो अच्छे से। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो 75% क्राइटेरिया डरने की जरूरत नहीं है। अब बेटा कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमको एनआईटी ही चाहिए, हमको ट्रिपल आईटी चाहिए, हमको आईआईटी कॉलेज में ही जाना है, और अगर 75% नहीं आ तो क्या कर लें सर, कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? तो बेटा बिल्कुल तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम जो है एनआईओएस बोर्ड से अपना 12th का फॉर्म भर सकते हो। तुम एनआईओएस बोर्ड से तुम अपने 12th का फॉर्म भर सकते हो। अब बेटा तुमको लगता है कि तुम्हारे जो है 12th में किसी एक या दो सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे एक या दो सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, अगर तुम उसका पेपर दोगे तो तुम 75% को क्या कर दोगे हिट कर दोगे।
तो फिर तुम क्या करो, NIOS बोर्ड से ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू उस एग्जाम को क्या दे दो। और एग्जाम देने के बाद क्या होगा, जो 2 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे वो आपके NIOS बोर्ड वाले ऐड हो जाएंगे, और जो आपकी प्रीवियस मार्कशीट होगी, अगर आप जैसे CBSE बोर्ड में थे तो CBSE बोर्ड के जो अदर सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो क्या है, डिक्टो कॉपी हो जाएंगे NIOS बोर्ड की मार्कशीट में, और जो कि फाइनल मार्कशीट कंसीडर की जाएगी वो आपकी NIOS की फीस कंसीडर कर ली जाएगी। तो आपको ये चीज अच्छे से क्या ध्यान रखना है। तो जिस बच्चे को NIOS बोर्ड की कंप्लीट डिटेल जाननी है तो वो बच्चा क्या करे, प्लेलिस्ट में जाए। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा NIOS बोर्ड की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जहां पर आपको 10 to 12 वीडियोस मिलेंगे, और वीडियो अराउंड वही होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट इस टाइप से। तो उसको देख के क्या है, उस बच्चे को पूरी NIOS बोर्ड की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि ऑन डिमांड एग्जाम क्या है, कंप्लीट एग्जाम क्या है। क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे तो वीडियो बहुत आपके लिए क्या लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है। और बच्चों एक चीज मैं तुमको ये भी बताना चाहूंगा, अब आप अगर जेई मेन 2024 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, या आप 2025 के लिए दे रहे हैं, या आप 2026 के लिए दे रहे हैं, या आने वाले टाइम में दे रहे हैं, तो फिलहाल ये जो क्राइटेरिया है वो अभी आपका इस टाइप से लगा हुआ जिस टाइप से मैंने बताया। और बच्चों अब जो कंपटीशन है वो थोड़ा टफ होने वाला है, ये भी अच्छे समझ लो। जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन है वो आपके लिए क्या टफ होने वाला है। टफ क्यों होने वाला है बताता हूं तुमको मैं। क्योंकि अब गांव गांव से बच्चा IIT जेईई की तैयारी कर रहा है। अब गांव गांव से बच्चा IIT जेईई की तैयारी कर रहा है, छोटे शहरों का बच्चा भी IIT जेईई की तैयारी कर रहा है, और कोटा के टॉप टीचर से पढ़ रहा है। अब तुम सोच के देखो, PW अपना कोर्स लेके आता है 3-4 हजार रुपए पे, अनअकैडमी लेके आता है कोर्स 3-4 हजार रुपए पे। ये सोच के देखो, अभी मोशन ने हाल ही में कोर्स लॉन्च किया सिर्फ 999 का एंड 1499 का। तो यार 999, 1499, 3999, ऐसे जो प्राइसेस हैं, ये जो चार्जेस हैं वो कोई भी पे कर सकता है, कितना भी गरीब क्यों ना हो, डेफिनेटली पे कर सकता है। जब डेफिनेटली पे कर सकता है तो जो बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता था तो वो डेफिनेटली एग्जाम देगा। और जो गरीब बच्चा होगा उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, और उसके पास ऑप्शन होता है कि उसको NIT ही जाना है, IIIT ही जाना है, CFTIS कॉलेज में ही जाना है, या IIT में ही जाना है। बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है फीस पे करने को, और जब जिसके पास पैसा नहीं है फीस पे करने को तो वो अपने आप को मेहनत में झोंक देगा, और जब मेहनत में झोंक देगा तो तुम्हारी जो कोचिंग जो तुम कर रहे होगे ना ऑफलाइन में, और अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे होगे तो तुमसे वो आगे निकल जाएगा। ये बिल्कुल रियलिटी है। तो इसलिए तुमको मेहनत करने के लिए अच्छे से लग जाना है। अगर थोड़ी भी लापरवाही बरतोगे तो कॉलेज ना मिलने वाला है, नहीं तो फिर तुमको जाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज की तरफ। और प्राइवेट कॉलेज में भी प्लेसमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है अगर तुम्हारे फीस में पैसे बच सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू, तो क्यों ना हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिलेक्ट हो जाएं। अगर अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको उस कॉलेज में जाना चाहिए। तो आई होप तुमको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों ये जो 75% क्राइटेरिया है तुम कह सकते हो भाई कुछ भी लगा हुआ नहीं है, सब कुछ हटा हुआ है। तो बस तुमको क्या है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स के लेक्चर को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से दूर कर पाएंगे, और ऐसा कोई तुम्हारा बेसिक नहीं बचेगा जो तुम्हारा क्लियर ना हो। एक तुमको प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए है, और तुमको दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी हारे का सारा, उसमें तुम्हारे जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे तुम्हारे अच्छे से क्लियर किए गए हैं। इसलिए वीडियो जाके जरूर और जरूर देख लेना, और अपनी जो IIT जेईई की जर्नी है उसको इतना अच्छा बनाना कि एटलीस्ट NIT कॉलेज तुमको मिल जाए। तो चलो आज के वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक यू सो मच।